कोटिया किशनगंज की धरती से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय महफूज पर। बच्चों, आज हम एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व। सॉल्व का हिंदी होता है हल करे, और हल करने का अर्थ होता है दिए गए इक्वेशन में से वेरिएबल का मान निकाले, चर का मान निकाले। जो मैं आपको बता दूं कि जो वेरिएबल होता है मैथ्स में, जो वेरिएबल होता है चर, है ना, एक्स वाई जेड टी यू और वी को वेरिएबल बोला जाता है, चर बोला जाता है। मैथ्स में इन्हीं का मान निकाला जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन में कोई ए और बी को मान लेता है, लेकिन ए और बी चर नहीं होता है, वेरिएबल यही होता है मैथ्स में, ठीक है। तो होता है वेरिएबल्स चर। सॉल्व हल करें, हल करने का मतलब दिए गए इक्वेशन में से वेरिएबल का मान निकालें। वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है, तो एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स इंटू एक्स है, तो 2x में से, यानी ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स इंटू एक्स है, बराबर ये क्या है एक्स। 2x में से एक x को अगर हम काट दिए, इधर 1 बचा, तो बचेगा क्या, x इक्वल टू 1। ये तो इंटू है, ये इंटू है, ये क्या है, इंटू है, गुना, यानी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर x। इधर 2x में से x इंटू एक्स, 2x में से एक x काट दी, इधर 1 बचा, x इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर हम आंसर छोड़ देते हैं तो ये आंसर हो जाएगा गलत, ये आंसर हो जाएगा गलत। अब इसी इक्वेशन को सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आपको दिया है, और एक्स स्क्वायर, इस x को एक्स स्क्वायर के नीचे लाते हैं, यानी बटे में x को नीचे लाया, x बराबर 1। स्क्वायर से x को काट दिए, डबल x में से x इंटू एक्स में से एक x कट गया, स्क्वायर से x को काटा जाता है ऐसे, और x इक्वल टू क्या आया 1। अगर हम यहाँ आंसर छोड़ दें तो ये भी आंसर हो जाएगा गलत। अब गलत क्यों हुआ जरा सुनिएगा। आप ये क्या कि वेरिएबल इस पार था और उस पार था, तो वेरिएबल को हम इस पार उस पार काट दिए, और इसमें क्या किया कि इस x जो है वेरिएबल उसको बटे के नीचे लाए हैं, और वेरिएबल को हम बटे के नीचे लाकर काटे, तो वेरिएबल का एक ही मान आया। जरा सुनिएगा और से कि वेरिएबल को हम बराबर के इस पार उस पार काटे, तो वेरिएबल का केवल एक ही मान आया। वेरिएबल को बटे के नीचे ले जाकर, ये x है, x को बटे के नीचे लेकर आए काटे, तब भी वेरिएबल का एक ही मान आया, जो कि गलत है। कहने का मतलब ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका नाम मैं अगर बात करूं, इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, x का जो मान आएगा वो 2 आएगा, 2 मान आएगा। तो यहाँ पर x का केवल एक ही मान आया है, यहाँ पर भी x का केवल एक ही मान आया है, इसलिए क्या है, गलत है। कम से कम 2 मान आना चाहिए। तो देखिए गलत क्यों हुआ कि वेरिएबल को आप इस पार उस पार काटे, तो वेरिएबल का एक मान घट गया, केवल एक ही आया, एक तो और आना चाहिए। वेरिएबल को बटे के नीचे लेकर आए काटे, तब भी वेरिएबल का एक ही मान आए, एक और आना चाहिए। इसका मतलब वेरिएबल को कभी भी हम इस पार उस पार या बटे में ले जाकर नहीं काट सकते हैं। वेरिएबल को कभी भी हम इस पार उस पार या बटे में ले जाकर नहीं काट सकते हैं। अगर वेरिएबल को इस पार उस पार या बटे में ले जाकर काट दिया जाए तो वेरिएबल का एक मान घट जाता है, जिसे रूट लॉस बोला जाता है। जिसे क्या बोलते हैं, रूट लॉस बोला जाता है, मूल खोना बोला जाता है। मूल खोना x का मान y का मान खोना। इसी इक्वेशन को थर्ड मेथड से बनाते हैं। थर्ड क्या दिया है, x स्क्वायर इक्वल टू x। हम इस पार उस पार नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल को इस पार उस पार नहीं काट सकते। हाँ कांस्टेंट रहे तो आप उसको काट सकते हैं, जैसे ऐसा रहे 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, इसको आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4, इसको आप काट सकते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। लेकिन वेरिएबल को हम इस पार उस पार या बटे में ले जाकर नहीं काट सकते हैं। तब जब नहीं काट सकते हैं तो क्या करेंगे, इस x को उठा के इस पार लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस पार आया माइनस एक्स इक्वल टू 0, और कॉमन x लिया कॉमन,
एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन ले लिए, एक्स बचा माइनस एक्स ले लिए कॉमन, बचा 1 बराबर 0। जब राइट साइड दाएं तरफ 0 आता है तो यहाँ पर आइदर लिखा जाता है, आइदर का हिंदी होता है चाहिए। तो x इक्वल टू 0 लिया, ये x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 0 माइनस 1 को उस पार भेजे प्लस 1 implies that x इक्वल टू प्लस 1 और 0 1। इसलिए x बराबर x का एक मान 0 आया और x का एक मान क्या आया 1। ये आंसर, और ये जो आंसर है ये आंसर ट्रू है, क्योंकि द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो उसका दो मूल होता है, x का दो मान आता है, यहाँ पर x का केवल एक ही मान आया, इसलिए ये गलत है। तो गलत क्यों हुआ? कॉन्सेप्ट ये निकला कि वेरिएबल को हम कभी भी इस पार उस पार या बटे में ले जाकर नहीं काट सकते हैं, चाहे वो कोई भी जात का समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, त्रिघात हो, चतुर्थ हो, कुछ भी हो, वेरिएबल को आप इस पार उस पार या बटे में ले जाकर नहीं काट सकते। काट केवल आप कांस्टेंट को काट सकते हैं, अचर को। अगर गलती से काट देंगे तो वेरिएबल का एक मान घट जाएगा, जिसे रूट लॉस यानी मूल होना कहा जाता है। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको। चलिए किसी भी जात के समीकरण के हल करने के दृष्टिकोण से वेरिएबल को इस पार उस पार या बटे में ले जाकर नहीं काटा जाता है। अगर गलती से हम वेरिएबल को इस पार उस पार या बटे में ले जाकर काट दें तो वेरिएबल यानी चर वेरिएबल का मान घट जाता है, जिसे रूट लॉस हिंदी में मूल होना कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट में समझने में कमी है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे।